तो एक्चुअली होगा क्या, अगर मान लेते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब देखो तो ये जो कार्बन है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम से ऊपर है, तब क्या करेगा, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो अपना कंपाउंड बनाएगा। क्या कंपाउंड बनाएगा, तो ये बनाएगा, यहाँ एल्युमिनियम क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा ना। अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CO या CO2। अगर ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट हुआ तो क्या बन जाएगा, CO2, और ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम हुआ तो क्या बनेगा, CO। तो उसी को बोलेगा क्या हम लोग, हेल-हेल्बर्ट प्रोसेस। क्या बोलेगा, आपकी बुक में दिया होगा हेल-हेल्बर्ट प्रोसेस। तो हेल-हेल्बर्ट प्रोसेस में क्या होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक बार फिर सुन लीजिए, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं किससे, कार्बन से। कार्बन से रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है कि चूंकि हमको पता है एज वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन एल्युमिनियम ना, तो वो एल्युमिनियम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। समझ में आ गया ना, इससे ज्यादा उसमें आपको नहीं मिलता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, बोलिए, D and F ब्लॉक, D and F ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में ना D and F ब्लॉक नाम का एक चैप्टर ही हम लोग का, D and F ब्लॉक। पहले तो एक बात हम समझते हैं, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे ना, इन केस है ना, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे तो वहां पर एक चीज बहुत काम का है, जरा इसको देख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, ये हमको मिलता है क्या, S ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक कहते हैं। S ब्लॉक में हमको क्या मिलता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। बीच वाले ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, D ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, D ब्लॉक कहां से कहां तक है, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक है। D ब्लॉक कहां से कहां तक है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है। अगर हम P ब्लॉक की बात करें तो वो ग्रुप 13 से लेकर कहां तक है, ग्रुप 18 तक है। तो ये कौन सा ब्लॉक है मेरा, दिस इज आवर P ब्लॉक ना, ये हम लोग का P ब्लॉक है उस साइड में। और अगर हम पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगर नीचे आएंगे, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे आइएगा तो आपको मिलता है क्या, F ब्लॉक। F ब्लॉक में भी ना आपको 2 सीरीज मिलता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आपको लैंथेनोइड्स L, नीचे वाले को क्या कहते हैं, एक्टिनोइड A। समझ में आया। और अगर कोई आपसे बोलता है कि लैंथेनोइड और एक्टिनोइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो हम बताए थे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किए थे, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आप ग्रुप 3 देख रहे हो ना, अच्छा एक चीज आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जहां तक बात है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। ये बात जानते हो ना, पीरियड किधर से किधर होता है, लेफ्ट टू राइट होता है ना। कुल मिलाकर के पीरियड्स कितने हैं, बोलिए 7 पीरियड है ना, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब अगर मान के चलो मेरे पास 7 पीरियड है, कितना पीरियड है, तो अब जरा समझने के लिए बना रहे हैं, जरा देखिएगा। तो अब क्या होता है, ये जो छठा पीरियड है ना, तो ग्रुप 3 का जो छठा पीरियड है, यहां से शुरू होता है कौन, लैंथेनोइड, हम बताए थे उस दिन। और ग्रुप 3 का जो 7वां पीरियड होता है, यहां से शुरू होता है कौन, एक्टिनोइड। तो ये लैंथेनोइड और एक्टिनोइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब F ब्लॉक पर आएंगे। लेकिन हम उसी दिन आपको एक चीज बताए थे, ये बताए थे कि जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक में जो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 से ही आता है। जिसमें से ना लैंथेनोइड आता है किससे, पीरियड नंबर 6 से, और एक्टिनोइड आता है किससे, पीरियड नंबर 7 से। लेकिन है लैंथेनोइड और एक्टिनोइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप, बोलो, ग्रुप 3 का ही मेंबर। ठीक है, अब एक सेकंड, आज हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब सर डी ब्लॉक किसको कहते हैं, जरा इस बात को समझना पड़ेगा, डी ब्लॉक किसको कहेंगे। तो सुन लीजिए, डी ब्लॉक हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उस ब्लॉक को कहेंगे जिसमें एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन डी सबशेल पर खत्म हो। समझ में आया, बात नहीं क्लियर हुआ। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहिएगा, वैसे एलिमेंट को कहिएगा जिसमें एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन डी सबशेल पर खत्म होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे हैं, अगर हम बात करेंगे आयरन का, Fe का, तो अगर हम Fe की बात करें तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। अब हमको पता करना है कि Fe डी ब्लॉक में है या नहीं है, इसके लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1:2 2:2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितना पड़ गया, 20 पड़ गया 4s2 तक। अब क्या लिखेंगे, 3d6। तो अब देखो तो आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस पर आया, डी सबशेल पर आया ना। इट मींस आयरन कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा, डी ब्लॉक का मेंबर होगा। तो डी ब्लॉक में वही एलिमेंट को हम लोग रखते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म होता है,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या सोडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है? आंसर इज नो। देख लेते हैं, बिकॉज एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज व्हाट 11। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ से कितना बन गया 10 हो गया। अब क्या होगा 3s1। क्या यहाँ पर डी सबशेल आया? क्या नहीं ना आया। तो सोडियम चाह के भी डी ब्लॉक में नहीं होगा। तो डी ब्लॉक में कौन एलिमेंट आएगा? तो डी ब्लॉक में वही एलिमेंट आएगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन खत्म होगा किस पर? डी सबशेल पर खत्म होगा। कोई प्रॉब्लम? तो आयरन अपना डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक पढ़ने के लिए ना हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। तो हम इससे पहले ही आपको बता दिए, जब पी ब्लॉक शुरू कर रहे थे तो वहीं पर आपको 1s2 2s2 बताए थे। आई होप आपको याद होगा। बार बार एक ही चीज तो हम नहीं बताएंगे, तो उसको याद कर लिया। आप 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। अब फिर ना एक ही चीज को बार बार पढ़िएगा, टाइम बर्बाद होगा आपका ही। तो डी ब्लॉक समझ गए ना? डी ब्लॉक अच्छे। जहां तक बात है डी सबशेल का, तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। और डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10। बताया था ये चीज। अब हमको यहाँ पर कोई है जो बताएगा क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल भी कहेंगे? अच्छा, एक सवाल पूछ रहे, बहुत जेन्युइन सवाल है। ये बताइए, एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, यस एंड नो? नहीं समझे मेरा बात? पहले तो ये समझिए ट्रांजिशन मेटल किसको कहता है। ट्रांजिशन मेटल इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक whose d subshell is not completely filled. What is transition metal? बोलिए। Transition metal are d block element whose d subshell is not completely filled. ट्रांजिशन मेटल ऐसे मेटल को कहते हैं जिसका डी सबशेल कंप्लीटली फिल नहीं होता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आयरन। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होता है ना, लेकिन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो आयरन मेरा क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। आयरन क्या है? सर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर जिंक का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? सर एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज व्हाट 30। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। अब जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक कितना पुड़ गया? 20। और लास्ट में क्या होगा? 3d 10। देखो तो इन केस ऑफ जिंक देयर डी सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड ना। जिंक के केस में डी सबशेल क्या हो गया? पूरे तौर पे फिल हो गया। इसका मतलब जिंक मेरा सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक का मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहिएगा? ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल हम वैसे एलिमेंट को कहेंगे जिसका डी सबशेल क्या होगा? बोलिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। जिस भी एलिमेंट का डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया वो क्या होगा? वो डी ब्लॉक का तो मेटल होगा लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना?